खासकर युवा प्रेम व संघर्ष। इसके लिए मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन, मैसेज और मेल्स आए कि आप इस कहानी को कैसे भी आप यूट्यूब पर डालिए ताकि सभी लोगों तक सुनने के माध्यम से और देखने के माध्यम से इस कहानी को हम पहुंचा सके। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा हर्षवर्धक विषय रहा और आज मैं आप सभी के समक्ष युवा योद्धा पुस्तक की इस अंतिम कहानी को प्राथमिक रूप से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना जा रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी ना सिर्फ मेरे करीब है परंतु मेरे पाठकों के लिए भी बहुत अहम साबित हुई, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा जो स्नेह मिला वो इस व्यक्तिगत इस पर्टिकुलर कहानी को मिला। तो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है युवा प्रेम व संघर्ष। कौन कहता है खुले तराजू में कुछ नहीं तुलता, कौन कहता है कि कीमत वजन से होती है। हम धागों के रेशों से पूछो, साथ उस बोझ को उठाते हैं जिसका कद, दाम और वजन हमसे 1000 गुना होता है। हम एक होकर अनेक को निभाते हैं। ये उस युवा का छोटा सा जीवन परिवर्तित करने वाला किस्सा है जो रोज अपने इंस्टीट्यूट की छुट्टी के बाद सामने वाली सरकारी स्कूल पर जा दद्दू के समोसे खाता था। पता नहीं वहां क्या ऐसा स्वाद था या दद्दू का प्यार कि रोज चटकारे वहीं के मारा करता। हम 4 साथी वहां निरंतर जाया करते, खासकर मैं। मुझे दद्दू के समोसे रोज खाना होता, कभी उन समोसों से बोर नहीं होता। स्वाद जैसे जीवन का हिस्सा बन गया। बस किसी रोज वहीं बैठा दद्दू को कहा, प्लेट लगा दो, आ गए हम। चटनी, प्याज और छोले ज्यादा हो और दद्दू उसी मुस्कुराहट से परोसते। आज महीने का आखिरी दिवस था तो हिसाब भी करना था। बाकी वो किसी के उधार नहीं रखते थे, परंतु मुझसे न जाने क्या प्रेम था। पर मैं अकेला ही रेगुलर था तो वो मुझसे हिसाब रखने में कोई निसंकोच रहते थे। पर आज तो पैसे पूरे थे ही नहीं तो सोचा कल दे दूंगा। वैसे भी वो मुझसे कुछ ज्यादा ही लगाव रखते थे। इंदौर की सारी नई पुरानी आसपास की बातें मुझसे ही करते, मानो उन्हें ये बताकर सुकून मिलता। उस दिन मुझे वो थोड़े उदास लगे, पर उनकी मुस्कुराहट भरे चेहरे में ज्यादा समझ नहीं आया कि बात क्या है। अगले ही दिन मैं सबसे पहले दद्दू का हिसाब देने पहुंचा, पर वे वहां नहीं थे और उनका ठेला भी। आज वो आए नहीं थे। वैसे दद्दू कभी छुट्टी करते तो नहीं है, एक रोज पहले बोल भी देते हैं। अगर छुट्टी उन्हें करना होता है तो वो एक रोज पहले बता देते हैं। मैंने सोचा शायद भूल ही गए होंगे और उम्र भी तो बहुत हो गई है उनकी। जब वो कई दिनों तक नहीं आए तो मैंने सबसे चर्चा की। सभी साथियों ने भी कहा दद्दू कभी इतनी लंबी छुट्टी तो नहीं मारते। मेरा मन तो स्थिर ही नहीं हो रहा था। इधर उधर से पता कर मैं दद्दू के घर पहुंचा। देखा तो वहां एक बुढ़ी अम्मा बैठी थी, शायद दद्दू की जीवन साथी। मैंने तुरंत आवाज दी दरवाजे से, अम्मा दद्दू है क्या? उन्होंने कहा बेटा वो यही है, मेरे बनाए समोसे डब्बे में भर रहे हैं। मुझे सच में कोई नजर नहीं आ रहा था। वहीं बाहर खड़ी एक औरत, वो शायद उनकी चाल की थी, बोली बेटा वो तो 2 दिन पहले ही गुजर गए, बहुत बीमार थे। ये सुन मेरी आंखों से मानो रोशनी ही चली गई। पल भर के लिए सब सहम गया था। मैंने तुरंत बोला अब अम्मा का क्या होगा? वो औरत पास आकर बोली बेटा ये दोनों बहुत मजबूत थे, दोनों ने कभी हाथ नहीं फैलाया। आज 65 के हो गए हैं। बेटा बहू तो बरसों पहले छोड़ गए और बेटी भी कई वर्षों से मिलने नहीं आई। अकेले इनका क्या होगा पता नहीं, पर बेटा जो मैं कर पाऊंगी वो करूंगी। मेरे बहुत काम आए दोनों। मेरे बच्चे भी इनकी छत पर पतंग उड़ाते हैं। मैं फ्लैट पर तो लौट आया, पर मन अब भी वहीं था। दिल की धड़कन कानों में ढोल की तरह बज रही थी। मैं उन दिनों घर वालों से छुपकर फ्रीलांस काम किया करता था। वहां से 4000 एडवांस मांग लिए। सोचा पैसे से मदद करूं। सीधा उनके दरवाजे पर पहुंच गया। वहां पहुंच पता चला अम्मा तो स्कूल गई है, शायद कोई उधार हो, किसी से वो लेना हो। वहां पहुंचा, देखता हूं अम्मा दद्दू की जगह खड़ी प्लेट में अपने बूढ़े हाथों से समोसे भर रही थी।
बच्चों की भीड़ उन्हें घेरे हुए। मैं अब अंदर से पूरी तरह भर चुका था। बिना समय गवाए उनके पास गया और कहा, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? आप न करें। उन्होंने कहा, बेटा ये बच्चे दद्दू का इंतजार करते हैं। छुट्टी हो और समोसे ना मिले तो उदास हो जाएंगे। ये सिर्फ समोसे नहीं, प्यार है दद्दू का। वैसे भी मैं अब पैसों का क्या करूंगी? वो गए हैं, अपना प्यार यहीं छोड़े। 4,000 जेब से निकाल उन्हें दिए और कहा, मेरा उधार। वो बोली, बेटा 240 ही हुए हैं। दद्दू ने तेरे अलावा कभी उधार नहीं रखा और मुझे वो सब बताते थे। उन्हें शायद पता था तू मेरे पास आएगा। इस किस्से को लिखने की हिम्मत बड़ी मुश्किल से जुटाई। कई पन्ने गिले हुए तब इतना लिख पाया। परंतु उस दिन मुझे मेहनत, नियत, प्रेम की परिभाषा समझ आ गई। न जाने ऐसे अनेकों दद्दू इस युग के युवाओं के लिए प्रेरणा है और अम्मा आज की युवतियों के लिए किताब। प्रेम की परिभाषा स्वार्थ या किसी के होने न होने से नहीं, उम्र के अंतिम पायदान पर होकर दद्दू और अम्मा युवा योद्धा के रूप में साथ संघर्ष किए और प्रेम के मसाले से अपने समोसे खिलाए। प्रेरणा का सूत्र केवल शेर या हाथी नहीं, चींटी और कछुआ भी प्रेरणा का पर्याय बनने की क्षमता रखते हैं। फर्क केवल नजरिए का है। हमें देखने की और समझने की इच्छा जागृत होनी चाहिए। युवा प्रेम व संघर्ष सिर्फ एक कहानी नहीं, इस युग के लिए एक पूरा का पूरा अध्याय है।